जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल में संदीप क्लासेस पर। मेरा नाम है संदीप। जी हाँ, एक बार फिर से आ चुके हैं हम प्यारी सी क्लास में। आज हम टॉपिक करेंगे क्रिया। इससे पहले हमने अपने 2-3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक बेसिक तरीक़ा से देखिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे जोड़ सकते हैं। आप उस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं संदीप क्लासेस कौन से। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, संदीप क्लासेस कौन से, ठीक है। जिसको आपको जैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं देखा है, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा नंबर जो आप संदीप क्लासेस कौन से प्ले लिस्ट पढ़ी है उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास पढ़ी है रीजनिंग की, ठीक है। उस पर मेरा नंबर पड़ा है, आप लोग ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में फिर भी दे दूंगा आपको, ठीक है। देख लेना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आइए एक बार सभी को शेयर करें मेरे भाई बहन। आइए जल्दी से फटाफट आइए, आज हम करेंगे क्रिया टॉपिक, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी को शेयर करो। देखो, उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर आ रही होगी हमारी। हमारा टॉपिक है क्रिया, ठीक है। क्रिया बताइएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जल्दी से आइए, जल्दी से जुड़िएगा एक बार फटाफट, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन भी जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। चलेंगे, जल्दी से बताएं, सभी को शेयर करो पहले एक बार, और लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी करो। तब तक मैं आगे अपना देखता हूँ। करो करो, जल्दी से करो, एक बार सभी को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। चलो अब देखते हैं हम क्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया, ठीक है। देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी शब्द की, किसी शब्द को करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तथा एक हम अथवा में लिखते हैं एक अपनी नई डेरिवेशन, ठीक है। देखते हैं अथवा में, ठीक है। देखते हैं, आ रही है, क्लियर आ रही है? उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, ठीक है, जो भी होगा। किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे 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 मोहन पत्र लिखता है। ये जो लिखता है ये हमारी क्रिया है। क्रिया लिखता, खाता, पीता, गाता, ये हमारी सब क्रिया होती है। इस अब मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे बताएंगे, फिर रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा, देखो कैसे करते हैं। देखो, किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, या किसी शब्द का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। दो डेफिनेशन है, अच्छी तरीक़ा से किसी भी डेफिनेशन को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मोहन पत्र लिखता है। देखिए, मोहन हमारा क्या हो गया, संज्ञा, ये हमारी संज्ञा होगी। पत्र क्या हो गया हमारा, बताइए एक बार बताएंगे। और लिखता क्या होगा, हमारी क्रिया, और यह क्या होगा। आप ये दोनों कमेंट करके ये दोनों चीज़ बताएंगे, कृपया करके मुझे बताएं जल्दी से।
फिर मैं इसका आपको डेफिनेशन चित्र बनवाऊंगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। क्रिया, ठीक है, देख सकते हैं। किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम गीत गाता है, ठीक है, तो राम क्या करता है, गीत गाता है, तो वो ये क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया, गीत गाता है, अपने मुंह से गाता है, तो ये क्रिया कर रहा है। जैसे जैसे सीता खाना पकाती है, तो सीता क्या कर रही है, खाना पकाती है। पकाना एक क्या हुई, क्रिया हुई हमारी, कोई क्रिया कर रहे हैं। जैसे हम खेलते हैं, तो हम खेलना की एक क्रिया हो गई, ठीक है। इसी तरीक़ा से जो हमारी ये होती है ना, ये क्रिया होती है, बस और कुछ नहीं, समझ लो इतनी। और आगे हम जब चलेंगे अपने स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा देखते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं क्रिया के भेद कैसे हो सकते हैं। साथ के साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। क्रिया के भेद देखिएगा, क्रिया के भेद, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा एक बार क्रिया के भेद, ठीक है, देखते हैं। क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा, ये होता है संरचना के आधार पर, ठीक है। ये होता है हमारा बोले तो क्रिया के आधार पर, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार की होती है क्रिया, ठीक है। या बोल सकते हैं कर्म के आधार पर, ठीक है। क्रिया के आधार पर या यहाँ पे लिख सकते हैं हम कर्म, ठीक, कर्म, कर्म के आधार पर, ऐसे बोल सकते हैं कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार से इससे संरचना होती है। अब देखते हैं आगे, एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। इसके भी दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, ठीक है। इसके भी दो भेद होते हैं, देखो, एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। एक होती है हमारी अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। एक होती है हमारी अकर्मक क्रिया। ये पहले आप चित्र छाप सकते हैं इस तरीके से। इसके भी दो भेद होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इस पे डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकार्मक क्रिया, दो कार्मक क्रिया, ठीक है। एकार्मक क्रिया और दो कार्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, यहाँ पे ले लो, देखो, आ नहीं रहा है, आ रहा है नीचे, आ रहा है, थोड़ा ठीक है। ठीक है, एक कार्मक क्रिया, दो कार्मक क्रिया। देखो सबसे पहले हमने शुरू की थी, सबसे पहले हमने क्रिया से शुरू की थी। क्रिया किसी शब्द का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन पत्र लिखता है तो लिखता हमारी क्रिया हुई। क्रिया के भेद हम देखते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार का भी दो डेरिवेशन होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की भी दो डेरिवेशन होती है, एकार्मक क्रिया, दो कार्मक क्रिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप इसे कॉपी पे नोट कीजिएगा जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है मेरे भाइयों। जल्दी से जल्दी करो, और एक बार सभी को शेयर करो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जल्दी बोलो। चले आगे चलते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी करो। देखते हैं गाइस, ठीक है मेरे भाइयों, देखते हैं अकर्मक क्रिया सबसे पहले, ठीक है। अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। कृपया लेख पर इंटरप्रेट ना करें, ठीक है।
लेख हमारा ऐसा ही है। कुछ लोग देखने की निगाह रखें अच्छी तरीक़ा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसकी डेरिवेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े सीधे कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं, एक बार मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। देखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े सीधे कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिएगा, चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। देखो चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे कोई कर्म है नहीं है, उड़ना एक कर्म है। इसका इस पे ना पढ़ के सीधी कौन उड़ रही है, चिड़िया। किस पे पढ़ रहा है, संज्ञा पर, ठीक है। ये हमारी क्या है, संज्ञा। संज्ञा मैंने आपको करा दी है, इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी है तो आप कृपया करके देखें उसे, आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो देखिएगा। और आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, एक बार सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक करके आपको नया रोज कंटेंट हम दें, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप पहले पढ़ते रहिएगा ताकि हमें भी पता चले हमारी कितनी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। उस वजह से इस तरीके से हम आपको कंटेंट दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं। देखो हम आपको समझाने के द्वारा फिर कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्रिया है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर ना पड़ के संज्ञा पर पड़ता है तो हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया हम अभी आपको लिखा रहे हैं, ये कृपया करके छापें, उसके बाद लिखाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सकर्मक क्रिया। सबसे पहले लिखते हैं हम सकर्मक क्रिया। देखिएगा, देखिए अगर आपको सकर्मक क्रिया अगर नौकरी लेनी है तो जल्दी से पढ़िएगा मेरे भाइयों। चलो देखते हैं। देखो सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर ना कर्ता पर पड़ता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, लड़कों ने आम खाए, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा, लड़कों ने आम खाए। देखो डायरेक्ट किसने खाए, हम लड़कों ने, ठीक है। क्या खाए, आम, ठीक है। क्या खाए, आम। देखो डायरेक्टली हमें कर्ता पे ना पढ़ के किस पे पढ़ रहा है, कर्म पे पढ़ रहा है। देखो इसमें डायरेक्टली जैसे मैंने इसमें भाषा लिखाई है, जिस वाक्य में क्रिया का फल
कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे किसने खाए, लड़कों ने क्या खाए, आम खाए, ठीक है, क्या खाए, आम खाए। तो हमारा ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिएगा और भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये छापिएगा तब तक, देखते हैं। जैसे रानी पत्र लिखती है, देखो कैसे रानी पत्र लिखती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, रानी पत्र लिखती है, ठीक है। देखो कौन लिखती है, क्या लिखती है, पत्र। कौन लिखती है, रानी, ठीक है। कौन करके हम क्या पूछते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं, संज्ञा, ठीक है। और क्या करके हम क्या कर सकते हैं, कर्म को, ठीक है। इसी तरीके से हम पूछते हैं, जैसे आपने सुना होगा, क्रिया ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान, आपने सुना ये। इसी तरीके से हम पूछ सकते हैं, ये दोनों डेरिवेशन लिखिएगा। उसके बाद हम एकार कर्मक, फिर दुकारमक कर्मक, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा टॉपिक में जो भी बचता है, आज नहीं कल खत्म कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कराएंगे, ठीक है। एक एक बेसिक से छापिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी अगर दिख नहीं रहा, ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर आ रही है, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आ रही है हमारी ऑडियो वीडियो, ठीक है। चल सकते हैं, समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से छापिएगा, उसके बाद मैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बैठा देंगे। चलो देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अब हम देखते हैं एकार्मक क्रिया, ठीक है। क्रिया, ठीक है, एकार्मक क्रिया। देखिएगा, जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे हम एकार्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिख देते हैं पूरी, उसे डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पत्र लिखता है, ठीक है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, एक कर्म है, देखो एक ही है ना, पत्र लिखता है, या हम जो कहते हैं बहुत अच्छा लिखता है, तो अलग होता है हमारा कर्म एक, ये एक ही कर्म है। इस तरीके से हम पत्र को एक मान करके एक ही कर्म एकार्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे जिस वाक्य में एक कर्म हो, अगर हम जैसे डबल बोलते जैसे कि हम बोलते राम बहुत अच्छा पत्र लिखता है, तो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो हम उसमें विशेषण में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा एकार्मक क्रिया खत्म हुई, ठीक है। अब देखिएगा, हम अगली अपनी क्रिया कौन सी रह गई हमारी, जो हमने आपको भेद कराए थे उसमें से देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, दो कार्मक क्रिया, ठीक है। देखिए हमारी दूसरी क्रिया, ठीक है, ठीक है। जिस वाक्य में दो कर्म हो, ठीक है, उसे डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे श्याम ने जैसे, ठीक, श्याम ने राधा को पुस्तक दी, ठीक है।
जैसे राम ने वो श्याम ने राधा को पुस्तक दी, तो हमारा इसमें दो कर्म हो गए। देखो, राधा पुस्तक, ठीक है। देना तो अलग चीज हो गई, दी ये हमारी क्रिया हो गई, देना ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कर्म। ये हमारा क्या हो गए, दो कर्म हो गए, कर्म। ये हमारा क्या हो गया, कर्म। एक कर्म हो गया, इसमें दो कर्म ऐसे हो गए, दो कर्म क्रिया हो गई, ठीक है। अब आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बताएंगे कृपया करके मुझे, ठीक है ना। जल्दी से कृपया करके छापे। उसके बाद मैं आगे आपको संरचना के आधार पर कराऊंगा, ठीक है। ये हमारी हो गई किसके, कर्म के आधार पर। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर, ठीक है, देखते हैं। जल्दी जल्दी करें कृपया करके, ठीक है मेरे भाई बहन। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी। एक बार सभी को शेयर करें, शेयर करो जल्दी जल्दी। अभी कितना टाइम है, 20 मिनट हुई है, हमने अभी क्लास शुरू की है, ठीक है। 20 मिनट में कितना हमने एक ख़त्म कर दिया है, जो हमारे कर्म के आधार पर था। अब हम दूसरा देखते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है। जल्दी जल्दी आप काम करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आगे। देखेंगे कृपया करके, ठीक है। प्रेरणा, संरचना के आधार पर प्रेरणात्मक क्रिया, सॉरी क्रिया, क्रिया, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। जहां कर्ता काम को खुद न करके किसी और से करवाता है, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ कराता है, ठीक है ना। जैसे मालिक नौकर से कार साफ कराता है। देखिएगा, जहाँ प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है संरचना के आधार पर, जो हमने भेद बताए थे ना, उसमें से ये दूसरी वाली डेरिवेशन, जहाँ कर्ता को काम को खुद ना करके किसी और से करवाता है। जैसे कर्ता ये है, ठीक है, संज्ञा। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक किससे करवाता है, नौकर से करवाता है, ठीक है। उसी तरीके से आराम से हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए फिर भी तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है मेरे भाइयों। चलते हैं आगे। ऐसे ही होते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं, जैसे साफ करवा, मालिक नौकर से कार साफ करवाता, ठीक है, करवाता है। जैसे करवाता, लिखवाता, ठीक है, खवाता, ठीक है, पढ़वाता, ये इतने सारे के सारे आदि इसी में आते हैं। इसी तरीके से हम इस संरचना के आधार पर प्रार्थनात्मक क्रिया खत्म करते हैं। आगे देखते हैं जो हमारी क्रिया आती है उसे, ठीक है। सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया देखते हैं मेरे भाइयों, ठीक है।
ठीक है, देखते हैं सहायक क्रिया। अब हम देखते हैं सहायक क्रिया। ठीक है मेरे भाइयों, देखते हैं। देखो सहायक क्रिया, ये हम अपने स्वयं नोट से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने बनाए अपने। ठीक है, देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया देखिएगा, वो थोड़ा इशू हो गया था इस वजह से। देख सकते हैं, देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा कराने में मदद करती है। ठीक है, अथवा करके मैं अभी लिखाऊंगा अपने वाली। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, अथवा करके मैं लिखाऊंगा। जैसे 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 एग्जाम्पल, सॉरी, इसे पहले लिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा, मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा कराने में मदद करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बताओ, चले, जैसे रितेश गया हुआ था, ये तो हमारी हो गई क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, देखें, रितेश गया हुआ था। ठीक है, हम देख सकते हैं रितेश गया हुआ था। गया क्या होती है, हमारी मुख्य क्रिया। ये हमारी होगी सहायक क्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे। अथवा में या कैसे भी लिख सकते हैं, हमने जब लिखा दिया डेरिवेशन, इसे छोड़ो, एक ही रखते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। देखो, मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा कराने में सहायक क्रिया मदद करती है। मदद करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चल सकते हैं आप। चलिएगा, देखते हैं आगे। और बताइएगा, और एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे गीता गीत गा रही थी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया। ठीक है मेरे भाई, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। देखते हैं ऐसे ही करके आगे चलिएगा। देखते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी चलिएगा, आप कॉपी कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। ऑफलाइन वाले भी मेरे बच्चे कुछ जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अगर जिद है नौकरी पाने की तो ठीक है, चलिएगा, देखते हैं जल्दी जल्दी। कि रख हौसला एक मंजर भी आएगा, कि रख हौसला एक मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, क्या बात है। एक कॉमेडी कर दो, नहीं कर लो भाइयों, कुछ भाइयों के सही आ रहे हैं। ठीक है, चल सकते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिएगा, समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाएगा। ये बताइए सब लोग पहले कमेंट करके, नाम धातु किसे कहते हैं। नाम धातु किसे कहते हैं।
बताइए, नाम धातु किसे कहते हैं? कृपया मुझे बताएंगे। फिर आपका टॉपिक कल हम शुरू करेंगे समास। ठीक है, देखते हैं नाम धातु किसे कहते हैं। अभी इसमें रह गया है हमारा आज का टॉपिक, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी कल की क्लास और होगी, उसमें हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू इंडिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।